बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। इस एक्सपेक्टेशन के साथ आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। इसे मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जो 9th क्लास के बच्चों के लिए भी सूट करेगी। मीन्स ये लेक्चर हमारा 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है और 11th क्लास के लिए भी है। तो पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं फ्लूइड्स एंड मेजरमेंट का। नंबर 1, फिजिकल देखिए बेटा, पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, फिर इसका हम कॉन्सेप्ट देंगे। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर which can measure। इन नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसका क्या हो सकता है? मेजरमेंट। और इसे हम आपको एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे हाथ में 3 ऑब्जेक्ट है। एक मोबाइल है, एक डस्टर है और एक पेन है। 1 by 1 हमने क्या किया? इस मोबाइल को अपने हाथ पर रखा। आई फील समथिंग। व्हाट आई फील? मोबाइल हमारे हाथ को नीचे की तरफ क्या कर रहा है? दबा रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट, इस मार्कर को भी हम अपने हाथ पर रख रहे हैं। ये भी क्या कर रहा है? हमारे हाथ को नीचे की तरफ दबा रहा है, लेकिन मोबाइल से कम। तीसरा एग्जाम्पल, हमने डस्टर रखा। ये भी क्या कर रहा है? मेरे हाथ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबा रहा है। ए प्रेसिंग टुवर्ड डाउनवर्ड। इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम इस कंडीशन पर हाथ पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे हाथ को नीचे की तरफ दबाता है। दबाने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज ऑफ मटेरियल लाइज विद इन द ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अगर इस तरह से हाथ पर रख दिया जाए तो हाथ को क्या करेगा? दबाएगा। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को एसेस करने के लिए या इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एक नाम दिया, इसका नाम क्या है? मास। और मास को हम मेजर करते हैं, तो इसलिए मास क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। दूसरा हम बताएंगे, देखिए ये डस्टर है, इसे आप क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। अब हमने बोर्ड पर यहां रख दिया, एक इन पॉइंट ए हो गया, एक इन पॉइंट ए हो गया। ये मोबाइल है, मोबाइल के भी 2 इन पॉइंट हैं, एक ए है, एक ए। ये मार्कर खुद, इसके भी 2 इन पॉइंट होंगे। ये जो सेपरेशन बिटवीन 2 इंच पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन 2 इंच पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन 2 इंच पॉइंट, इनको हमने, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या नाम दे दिया इसे? लेंथ। इसे भी क्या नाम दे दिया? लेंथ। लेंथ को भी हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, इसलिए लेंथ भी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गई।
तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सनराइज हुआ, सनसेट हुआ। एक ड्यूरेशन है, एक सेंस ऑफ इंटरवल है, ये नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सनराइज होगा और सनसेट, बीच में कुछ गैप जैसा दिखाई देता है। उस गैप को जो हम सेंसिंग करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या नाम दे दिया? टाइम। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं, पानी गर्म या ठंडा। करेक्ट, गर्म है, ज्यादा गर्म है, कम गर्म है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे हम एक्यूरेटली मेजर करें, कैसे जाने? मेजर तो बात की, इस कैरेक्टरिस्टिक्स, कम गर्म, ज्यादा गर्म, लेस हॉट, मोर हॉट, इसका सेंस हमें है। इस सेंस को कैसे हम फील करते हैं? इस गर्म हॉटनेस को फील करने का, हॉटनेस के सेंस को समझने के लिए भी हमने क्या दिया? या हॉटनेस फील करने का जो कैरेक्टर है, कोल्ड फील करने का जो कैरेक्टर है, उसको हमने क्या दिया? टेम्परेचर। जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हमारे नेचर में ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स का हम एग्जांपल लेंगे जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूं। यू आर वेरी हैप्पी टुडे, बहुत खुश हैं आप। लेकिन कितना खुश हैं, क्या मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज वो लड़का बहुत रोया, बहुत रोया, कितना रोया? यू कांट मेजर इट। वह बहुत सुंदर गाना गा रहा था, गाना सुंदर गा रहा था, बहुत सुंदर गा रहा था, कितना सुंदर गा रहा था? यू कैन नॉट मेजर इट। तो नेचर में ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन अब फिजिक्स में हम केवल उस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो सकती है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर विच वी कैन मेजर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल हमने क्या दिया? मास दिया, लेंथ दिया, टाइम दिया, टेम्परेचर दिया। इस तरह से ढेर सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन नेचर की और सी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। फील तो करते हैं, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो है उसका, लेकिन उसे हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। मीन्स नेचर की दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक को हम सेंस करते हैं, फील करते हैं और मेजर भी करते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हमें सेंस करते हैं हम, उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो अगर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। वेरी क्लियर? तो अब तक हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेफिनेशन दे दिया, फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन दे दिया। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है। अब हम पहले कुछ एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से तब फिर बातों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे पास एक आयरन का रॉड है, हमारे पास एक वुडन स्टिक है, हमारे पास एक रबड़ का, प्लास्टिक का रॉड है। लेकिन हमने इस तरह से सिलेक्शन किया कि तीनों के मास क्या है?
सेम है, लेकिन लेंथ क्या है, अलग अलग। मीन्स लेंथ बदल देने से मास पर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन मटेरियल, यहाँ आयरन है, यहाँ वुड है, और यहाँ क्या है, प्लास्टिक है। मीन्स मास जो है लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल। तो मास जो है ऑब्जेक्ट की मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका ऑब्जेक्ट के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स हम ये कहेंगे कि भाई मास लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। ये मास है पर्टिकुलर दिस वन। सुबह में इसका मास हमने मेजर किया, शाम में इसका हमने मास मेजर किया, क्या मास बदलेगा? नहीं बदलेगा। मीन्स ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर टाइम का भी कोई असर नहीं है। फिर आगे बढ़ाते हैं कि जब टेम्परेचर कम था, कोल्ड था, उस समय मेजर किया मास, फिर इसको गर्म कर दिया, फिर मेजर किया मास, क्या टेम्परेचर में चेंज तो हुआ, लेकिन क्या मास में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब मास टेम्परेचर से डिपेंड नहीं होता। मीन्स टेम्परेचर से मास का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एग्जांपल इसी पर, तो मान लीजिए पहले हम इसमें 10 एम्पीयर की करंट क्रॉस कर रहे थे, उस समय इसका मास मेजर किया, फिर हम 15 एम्पीयर की करंट पास करने लगे, फिर हम इसका मास मेजर किए, क्या मास बदलेगा? नहीं बदलेगा। मीन्स इतना एग्जांपल देने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि मास का जो है लेंथ पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, मास का टाइम पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, मास का टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, मास का करंट पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। मीन्स मास ऑब्जेक्ट की नेचर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑब्जेक्ट के मटेरियल से रिलेटेड है, उसकी लेंथ से, उसमें पास होने वाली करंट से, उसके टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मास को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट है। और जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हम फंडामेंटल या बेसिक कहते हैं। क्या कहेंगे? फंडामेंटल और बेसिक। तो इस तरह से हमारे नीचे में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक जो किसी और पर डिपेंड करती हैं और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने एक एग्जांपल से आपको बताने का प्रयास किया कि मास लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, करंट पर डिपेंड नहीं करता, और मीन्स ढेर सारा एग्जांपल लेंगे और हमें पता चलेगा मास किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए उसका नाम हमने क्या दिया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अब देखिए, तीन जो का लेंथ क्या है? सेम है, अलग अलग मटेरियल है, कॉर्ड है, मास इसका m1 हो गया, इसका मास क्या हो गया? m2 हो गया, इसका क्या हो गया? m2। यहां से यहां आए मास बदल गया लेकिन लेंथ बदला नहीं बदला, यहां से यहां आए मास बदल गया लेकिन लेंथ बदला नहीं बदला। इसका मतलब मास बदलने से लेंथ नहीं बदल रहा है, और मास बदलने से लेंथ नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? लेंथ इंडिपेंडेंट ऑन मास। इसमें करंट पास करें, इसमें भी करंट पास करें, इसमें भी करंट पास करें, करंट बदल दें तो क्या लेंथ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। सुबह में लेंथ, शाम में लेंथ, रात में लेंथ मेजर करें, क्या लेंथ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है? लेंथ भी क्या है? मास पर डिपेंड नहीं करता।
टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी हो गई, बेसिक क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। और ये देखिए, हम एक स्क्वायर बनाते हैं। नहीं भी बना है तो आप मान लीजिए कि स्क्वायर है। इसका साइड कितना है? 2 मीटर। ये भी क्या है? साइड। दिस इज व्हाट? इट इज ए काइंड ऑफ लेंथ। तो दिस इज व्हाट? आल्सो लेंथ, यानी साइड। साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? Side into what? Side is what? Length, दो इन पॉइंट का सेंस। साइड इज what? लेंथ, दो इन पॉइंट का सेंस। अब लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई किया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिल गया, एरिया। लेकिन अब ये एरिया अगर हम इसको 2 मीटर के बजाय 5 मीटर कर दें, इसे 2 मीटर के बजाय 5 मीटर कर दें, तो एरिया क्या है? बदल जाएगा। इसका मतलब एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर। एरिया इंडिपेंडेंट नहीं है, मींस एरिया बेसिक नहीं हो सकता, एरिया फंडामेंटल नहीं हो सकता। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, हर बच्चे को पता है। मान लीजिए एक टाउन कानपुर है और ये क्या है? वाराणसी है। वाराणसी, कानपुर और वाराणसी के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 500 किलोमीटर है। क्या है? 500 किलोमीटर। और मैं बस से जर्नी कर रहा था, मुझे 5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 5 घंटे। तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी भाई? 500 डिवाइड बाय व्हाट? 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए, डिस्टेंस, सेंस ऑफ 2 इन पॉइंट, दैट इज व्हाट? लेंथ। 5 आवर, ड्यूरेशन, इंटरवल, गैप, दैट इज व्हाट? टाइम। मींस स्पीड को डिस्टेंस और टाइम को मिला करके आप प्रिंट कर सकते हैं। मींस स्पीड डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा और टाइम पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है? ये फंडामेंटल नहीं हो सकता, ये बेसिक नहीं हो सकता, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल दे करके आपको बताने का प्रयास किया कि हमारे नेचर में 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसी हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें वो इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है, उनका जो डेरिवेशन है, उनको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? फंडामेंटल को मिला करके। जैसे साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ को मिलाया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी। मींस लेंथ से एरिया को डिराइव कर लिया। डिस्टेंस, लेंथ और टाइम, लेंथ को टाइम से डिवाइड किया, स्पीड मिल गया। मींस वी कैन से दैट स्पीड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ एंड टाइम। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल से या बेस फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेन्ड होती हैं, डिराइव की जाती हैं, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप यू हैव करेक्ट आइडिया अबाउट फंडामेंटल, बेस क्वांटिटी एज वेल एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और एक बात बता दें, हमारे नेचर में 7 बेस क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और उनके साथ 2 और एडिशनल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इस 7 जो फंडामेंटल और 2 जो सप्लीमेंट्री, इसके अलावा
जो भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज व्हाट derived physical quantity. So now we will try to define two type of physical quantity. देखिए फिजिकल क्वांटिटी नंबर 1, waves are fundamental फिजिकल क्वांटिटी। क्या है डेफिनेशन, इसकी लिख लीजिए। ग्रुप ऑफ 7 इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी named as mass, length, time, electric current, mass, length, time, electric current, temperature, amount of substance, and luminous intensity are called as wave or फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये डेफिनेशन होगी कि हमारे नीचे में 7 फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप है। उनका नाम है मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, एकदम इंडिपेंडेंट है। इन्हें हम बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन यहां पर एक साथ हम बताना चाहेंगे V देखिए यहां पर हमारे पास दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं, दैट इज V है 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी named as plane, angle and solid angle। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी भी क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। अभी हम इनको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया है। और उसके साथ साथ हमारे पास नेचर में दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। अभी प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है,
इसे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, बट लेटर। और दूसरी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी which can be obtained from two or more than two base physical quantity, fundamental physical quantity, या बाय सिंगल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहां देखो एग्जांपल देते हैं, पहले हमने एरिया में कहा था साइड इंटू साइड, स्क्वायर की बात हमने किया था। अच्छा, दिस इज लेंथ एंड दिस इज लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ गिव्स व्हाट? एरिया। एक ही बेस क्वांटिटी से हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी लिया, वॉल्यूम। अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू व्हाट? हाइट। लेंथ है, ब्रेड्थ इज व्हाट? आल्सो लेंथ, हाइट इज व्हाट? मीन्स अगर हम लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। मीन्स सिंगल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को यूज करके हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाया, सिंगल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को हमने यूज करके नया फिजिकल क्वांटिटी बनाया। स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज व्हाट? अगेन लेंथ, टाइम, फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल। दो फंडामेंटल को यूज किया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिल गया। तो इसे हम क्या कर देंगे? डिराइव, क्योंकि इसको यहां से डिराइव किया गया, इसको लेंथ से डिराइव किया गया, इसको लेंथ और टाइम से डिराइव किया गया। मींस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिराइव कर सकते हैं, जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, किससे? बाय यूज ऑफ फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड from base or fundamental physical quantity called as derived physical quantity। अब दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट हमने दे दिया, और इस कॉन्सेप्ट के साथ आज का चैप्टर हम क्लोज करेंगे, आज का लेक्चर हम क्लोज करेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।